पापियों को अपने अंदर ले लेने के लिए शर्म आती है। तो नरेंद्र मोदी तो लगातार बिहार दौरा पे हैं, इस पर क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। शायद ऐसा लग रहा है कि आप ईमानदार पत्रकार हैं। आपका ये सवाल पूछ करके मुझे अच्छा लगा आपके इस सवाल से। नरेंद्र मोदी जब हमारे देश पे अटैक हुआ उसके तीसरे दिन आकर के वोट मांग रहे थे। कितनी बेशरम हो यार। हमारे यहाँ के सिटीजन शहीद हुए, सिटीजन हमारे शहीद हुए हैं, तुम उनके नाम पे आकर के बेगूसराय में वोट मांग रहे हो। बेशरम, बेगैरत, बेहया, बेमुरव्वत कहीं के, शर्म नहीं आती। पेपर लीक पे क्या कहेंगे? लगातार बिहार में पेपर लीक हो रहा है। सर लगातार बिहार में पेपर लीक सिर्फ नहीं हो रहा है, ये आपका सवाल थोड़ा सा गलत है, इसमें हम थोड़ा संशोधन करना चाहेंगे। भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ है हर जगह, यूपी में सबसे ज्यादा, सेकेंडरी है हम, फर्स्ट पे हम नहीं है, सेकेंडरी है। बिहार के लिए, हाँ, बिहार के लिए अभी कर रहे हैं ना, तो हम देखिए हम नौजवानों के लिए खड़े हैं, अभी बिहार में खड़े हैं। तो बिहार के साथ साथ पूरे भारत में जहाँ भी उनकी सरकार है वो पेपर लीक का काम करेंगे। आप सोचो, यहाँ पे एक छोटी सी बात है, हमारे बिहार के हैं खान साहब, आप लोग सब लोग उनको जानते होंगे। उनकी शादी 7 दिन के बाद लोगों को पता चलती है। क्यों? 7 दिन के बाद पता चलती उनकी शादी, वो लीक नहीं हुआ शादी जो कि एकदम पूरा खौर खानदान के साथ रहता है, आपका पेपर लीक हो जाता है। मतलब आप क्या कर क्या रहे? वही है कि बिहार में दारू बंद है, हर घर में बिक रहा है, वही बात है ना। पेपर लीक कैसे हो जा रहा है भाई? हम भी एक क्वालिफाइड है, हम एक ग्रेजुएशन करके बैठे हुए बंदे हैं, हम ऐसी अब ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। ये देखिए स्लीपर चप्पल पर रोड पे नौकरी मांग रहा है कम्बी बेकारी सरकार से। स्लीपर पहनने वाला भी हवाई जहाज के सफर हाँ कर दिया ना अभी। अब आप देखिए हमारे गृह मंत्री जी तड़ीपार, उनके बारे में हम बता देते हैं। वो आते हैं मिथिलांचल में, एक भाषण देते हैं, उस भाषण के दरमियान उन्होंने कह दिया कि आपको बागडोगरा या पटना में, बागडोगरा बोले तो बंगाल और पटना बोले तो अपना पटना, कहीं भी आपको अब एयरपोर्ट पर उतरने की जरूरत नहीं। हम आपके मिथिलांचल में यानी बेगूसराय में हवाई अड्डा का उद्घाटन कर दिया। कहाँ हवाई अड्डा बता दें हमको? वो वैसी बात है जिसे दरभंगा में एम्स है। एक नंबर की झूठी निकम्मी सरकार है ये, एक नंबर की गद्दार सरकार है, गद्दारी कर रही है युवाओं। बिहार में सुशासन की सरकार है और लगातार हत्याएं हो रही है, बिहार में मर्डर हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं। सर हत्याएं, मर्डर, किडनैपिंग, डकैती, छीना झपट, गाड़ी छीन लेना, चाकू भोंक देना, किसी का बलात्कार कर देना, किसी नाबालिग का बलात्कार कर देना, उसका मर्डर कर देना, मार देना, पीट देना, आपके घर में घुस के आपके घर को लूट लेना। सिर्फ इतना ही तो सीमित नहीं है, यहाँ तो अब लिंचिंग भी हो रहा है। आपने देखा होगा ढाका के फुलवरिया में एक बुजुर्ग का लिंचिंग कर दिया गया है और आज तक सिर्फ 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। क्या कर रही है यह सरकार, क्या कर रही है प्रशासन अपना पूरा बल दिखाती है नौजवानों के इंसाफ भरे यात्राओं को रोकने के लिए। इंडस्ट्री के बारे में बोलो, कारोबार लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, उद्योग की जहाँ तक बात है, सबसे पहले आपको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, 4 साल हो गया है। हम नौजवानों के साथ न उससे बड़ा धब्बा मजाक कुछ नहीं हो सकता है। आप खुद सोचो, 4 साल की नौकरी, आप कंट्रैक्ट पे हमारी जान ले रहे हैं, 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद कोई पेंशन नहीं है, नेक्स्ट कोई प्लानिंग। इस सरकार के पास कुछ प्लानिंग अगर होता तो प्रधानमंत्री जी रड़ुआ थोड़े ना घूम रहे होते। अरे प्रधानमंत्री है तो वही तो, आप सिंदूर बांटेंगे घर घर, हमारे माता बहनों को आप सिंदूर देंगे? वो हमारा अधिकार है ना अपने बीवी को सिंदूर देने का, आप देंगे आके? घर घर सिंदूर बांट रहे हैं तो क्या बोले? आप बोलिए, आप ही बोलिए, कोई रिस्पेक्टेड वर्ड दीजिए हमको। फिर भी तो लगातार बिहार दौरे पे है ना, चुनाव सिर्फ चुनाव के लिए, वो चुनाव दौरे पे है, नॉट फॉर बिहार दौरा, चुनाव दौरे पे है। इससे पहले वो आए थे, इससे पहले वाले चुनाव में उन्होंने कहा था 70 करोड़ दे दूं, 80 करोड़ दे दूं, 90 करोड़ दे दूं, लो 100 करोड़ दिया बिहार को। क्या दे दिया? दिया उन्होंने? है आपके पास है कोई सबूत आप लोग के पास कि उन्होंने बिहार को कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं? लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं कि बिहार में जब हमारी सरकार आएगी तो अलग अलग जो वादे हैं वो पूरा करेंगे। अलग अलग वादों में राहुल गांधी का भी तो जुमला नहीं हो। ठीक है, आप जहां भी इनकी सरकार बनी है, जहां भी बीजेपी ने सरकार बनाया, 500 का सिलेंडर बोल के सेम रेट में बेच रहे हैं। हमने जहां जहां सरकार बनाया, जो वादे किए हैं हम वो पूरा कर रहे हैं। आप अभी आप किसी वक्त भी उसको आप जान रहे होंगे, उस चीज़ को सर्च करने की आपको जरूरत नहीं, आप बुद्धिमान आदमी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो रहा यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का वादा, तो अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। नौकरी है यहाँ भैया, नौकरी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। फिर भी नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए कि वो देना नहीं चाह रहे, पदें यहाँ खाली है लगभग 45 लाख, अभी भी पदें खाली हैं 45 लाख, जिसके मतलब रिटायर हो चुका कोई आया नहीं है। नेक्स्ट
उसको छोड़िए, आगे नौकरी क्या क्या है उसको छोड़िए, जो खाली पद है उनको भरने की काम नहीं कर रही है ये सरकार। आर्मी